हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या डाला है? पानी डाला है सॉल्यूशन बनाने के लिए और थोड़ा सा एसिड भी डाला है। जब उसमें से बिजली पास करोगे तो क्या रिएक्शंस होंगी? सेम यही चीज बेटा तुम्हारी उसमें भी यूज होगी कि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे करना है। तो वहां भी सेम यही चीज कवर करनी है हमने, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझना। अब ये डायग्राम देखो, इसमें पहले मैं बता दूं, ये ग्लास का कंटेनर होता है, ग्लास का। अब पहला पॉइंट ही अपना ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस टाइप का बना होता है। तुम कहोगे वो ग्लास का बनता है। अब ग्लास का क्यों बनाते हैं बेटा? बिकॉज ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली पास कर रहे हो तुम पूरे सोल्यूशन में से, तो ये ना हो कि इस कंटेनर में भी बिजली पास हो जाए, तो फिर हाथ लगाए तो हमें भी करंट लग सकता है ना। तो इसलिए ग्लास का कंटेनर बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज मेड अप ऑफ ग्लास। सेकेंड, इसके अंदर जो सोल्यूशन डाला है वो क्या चीज है? इस सोल्यूशन के अंदर देखो बेटा, कॉपर सल्फेट डाला, सोल्यूशन बनाने के लिए वाटर डाला और थोड़ा सा एसिड डाला। अब ये एसिड क्यों डाला? एक तो एसिड ने इसको गुड कंडक्टर बना दिया, ज्यादा अच्छे से बिजली पास हो रही है। दूसरा, उसने उसकी हाइड्रोलिसिस कॉपर सल्फेट की नहीं होने दी। तो कॉपर सल्फेट की कहीं हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। थर्ड, इसमें इलेक्ट्रोड कौन कौन से यूज हुए हैं? यहाँ पे एक टॉपिक तुम्हारा नया बन जाता है कि एक हम देखो, एनोड तो इसमें कॉपर का बनाया हुआ है मैंने, और वो कॉपर कैसा है? इम्प्योर वाला कॉपर है। और कैथोड मैंने बना दिया दूसरा, वो भी कॉपर का ही बना हुआ है, पर कॉपर प्योर है। अगर तुम प्योर और इम्प्योर लिख रहे हो तो ये तुम्हारा रिफाइनिंग वाला टॉपिक हो गया। ना लिखो तो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैविंग कॉपर एज एनोड। क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा हम लोग के पास, कॉपर का भी एनोड बना सकते हो तो रिएक्शन कुछ अलग ही होगी, और प्लाटिनम या ग्रेफाइट जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनमें से किसी मेटल का अगर तुमने ये एनोड बना दिया तो रिएक्शन ही टोटली डिफरेंट हो जाएगी। बहुत ध्यान से इसको समझना, आज मैं पूरा डिटेल बता रही हूँ। तो हमने एनोड बनाया इस केस में कॉपर का, पर हमने कॉपर गंदी वाली ले ली, इम्प्योर कॉपर ले ली, और प्योर कॉपर हमने कैथोड बना दी। फिर इसके अंदर ये एमीटर है जो करंट पास कर रहा है, ये प्लग है, दिस वन इज बैटरी। बैटरी की जो छोटी लाइन होती है हमेशा वो नेगेटिव एंड होता है, बड़ी लाइन जो होगी वो पॉजिटिव एंड है, तो एनोड अपना पॉजिटिव है। एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा। करंट कितना पास करते हैं? करंट पे तुम्हें बस याद ही रखना है कि 3 एम्पियर का करंट पास किया जाता है हमेशा, और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है या वोल्टेज कितनी होती है? 12 वोल्ट। ठीक है। करंट भी किस टाइप का लेते हैं बेटा? हमेशा डीसी करंट लेते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसी करंट ही क्यों लेते हो? ताकि ये एनोड परमानेंटली एनोड बना रहे और ये कैथोड परमानेंटली कैथोड बना रहे। पोलैरिटी इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको एसी करंट ले लेती तो ये वाली बड़ी लाइन कभी छोटी बन जाती, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी बड़ी। मतलब ये कैथोड जो है, कभी कैथोड एक्ट करता, कभी एनोड एक्ट करता। फिर ये तो हमारे लिए रिएक्शन ही गलत हो जाती, कुछ भी या डिपॉजिट ही नहीं होना था, प्रोडक्ट ही ना बन पाते। तो परमानेंट एक कैथोड को कैथोड ही रखना है, एनोड को एनोड ही रखना है, इसलिए हमने डीसी का करंट यूज किया, डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। देन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां से देखो, अब समझना है हमने कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या क्या ब्रेक करके आयंस बने। कॉपर सल्फेट टूटा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसके अंदर से हमने पास की, तब कॉपर के आयन बने प्लस सल्फेट के आयंस बने। ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि वाटर भी डाल है बेटे यहाँ पे, वाटर भी ब्रेक होगा, H पॉजिटिव बनाएगा, OH नेगेटिव आयन बनाएगा। फिर थोड़ा सा एसिड भी हमने डाला है H2SO4, वो भी ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव आयन 2 प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन में क्या क्या बना है देखो, ये सब कुछ पॉजिटिव आयन बन रहे हैं अपने। कॉपर है, H पॉजिटिव आयन। अब दोनों में से फटाफट पॉजिटिव आयन जाएगी नेगेटिव प्लेट पे, कैथोड पे जाएंगे, तो कैथोड पे कौन जाके अपना चार्ज खत्म करेगा?
तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, वो जाएगा। तो हाइड्रोजन के कंपैरेटिव कॉपर आयंस जल्दी से यहाँ कैथोड पे जाएंगे। कॉपर टू पॉजिटिव आयन कैथोड पे गए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर मेटल प्योर बन के वहां पे जमा हो गया। तो धीरे धीरे इसके ऊपर प्योर कॉपर मेटल जमा होनी शुरू हो जाएगी और इसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जाओ एनोड पे, क्या होगा? एनोड के लिए नेगेटिव चीजें देखो क्या क्या बन रही है अपने पास, सल्फेट एंड OH, ये अपने पास आया। अब इस केस में क्योंकि हमने कॉपर को ही एज एनोड यूज किया हुआ है, तो कॉपर खुद ही बेटा सल्फेट और एनोड, सल्फेट और OH दोनों जाएंगे जरूर यहाँ पे एनोड पे, पर एनोड खुद कहेगा कि मैं ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूँ, तुम्हारे से भी ज्यादा अच्छा आसानी से लूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम है। तो यहाँ एनोड पे कॉपर मेटल ही, एनोड खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाता है और बना देता है कॉपर के आयंस। मतलब यहाँ से कॉपर आयन सोल्यूशन में बन के जा रहे हैं और वापस यहाँ पे जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि नेगेटिव चीज दो पड़ी है अपने पास, OH नेगेटिव आयन और सल्फेट नेगेटिव आयन, ये नहीं डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि इनसे भी जल्दी से डिस्चार्ज करने वाला एनोड हमने डाल दिया। तो जब ये एनोड इसमें यहाँ पे जा अपने आयन से लूज कर करके ये एनोड धीरे धीरे छोटा और पतला हो जाएगा, कैथोड के ऊपर प्योर मेटल जमा होगी और वो थिक हो जाएगा। इसी तरह तो अपन ने वो सारी रिफाइनिंग भी करनी थी, तो इसको मैं रिफाइनिंग भी ले सकती हूँ। टॉपिक का नाम हम लिख सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ऑफ कॉपर मेटल। तो कॉपर मेटल की रिफाइनिंग करनी है तो उसके लिए तुमने कहना है कि हमने प्योर कॉपर का कैथोड बना लिया, इम्प्योर कॉपर का एनोड बना लिया। अब इम्प्योर वाला जो है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर करके एनोड इसमें डिजोल्व होता जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी यहाँ जमा हो जाएंगी नीचे नीचे, ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। प्योर कॉपर यहाँ से जाके कैथोड पे जमा होना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन का कलर क्या रहेगा? देखो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का हमेशा ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे सोल्यूशन में से जितना कॉपर इसके ऊपर जमा हुआ उतना ही एनोड ने कॉपर बीच में डाल भी दिया ना, तो कलर हमेशा ब्लू ही रहता है। ये ICSE में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब तुमने कॉपर का एनोड बनाया तो सोल्यूशन का कलर क्या रहा। अब दूसरा केस लेते हैं कि मान लो कि ये एनोड मैंने कॉपर का नहीं बनाया, फिर क्या होगा? प्योर इम्प्योर वाला काम खत्म कर देते हैं हम यहाँ पे, ये कह देते हैं अब की बार एनोड हमने प्लाटिनम का बनाया और कैथोड तो कॉपर का ही बनेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जब तुमने प्लाटिनम का एनोड बनाया तब क्या हुआ? देखो कॉपर सल्फेट ब्रेक हुआ, रिएक्शंस वैसे ही होंगी सब कुछ। कैथोड पे कॉपर ही 2 पॉजिटिव आयन जाएगा क्योंकि वो OH से नीचे है, वो ये भी रिएक्शन सेम रहेगी, सिर्फ एनोड पे रिएक्शन में डिफरेंस आएगा। अब ये रिएक्शन एनोड पे नहीं होगी, रादर अब क्या होगा कि प्लाटिनम पे जाने के कारण कॉपर, यहाँ तो कॉपर रहा ही नहीं बेटा इस रॉड में, तो OH आयन रिलीज अपना चार्ज खत्म करने लग जाएंगे। तो एनोड पे अब तुम क्या बोलोगे कि एनोड पे अब रिएक्शन हुई, 4 OH नेगेटिव आयन गए, उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4 OH के मॉलिक्यूल्स बने, फिर वो OH वाले मॉलिक्यूल दो दो करके आपस में रिएक्ट हुए एंड दे विल प्रोड्यूस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे इस वक्त ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, कॉपर आयन सोल्यूशन में से तो निकले भाई, कॉपर आयन निकलने से यहाँ कॉपर जमा हो गई और इधर से कॉपर आयन बीच में ऐड ही नहीं हो रहे, एनोड ऐड ही नहीं कर रहा कॉपर आयन, क्योंकि एनोड कॉपर का ही नहीं बना हुआ, तो कॉपर आयन सोल्यूशन में कम होने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा सोल्यूशन कलरलेस ही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, तुम्हें एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट कर रहे हो, क्या तुम एनोड कॉपर का लेके कर रहे हो या एनोड प्लाटिनम का लेके कर रहे हो या ग्रेफाइट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही इनर्ट इलेक्ट्रोड है।
तो जब हम कहें कि हमने एनोड जो बनाया वो कॉपर का ही बनाया, तब क्या होगा बेटा कि वो खुद पार्टिसिपेट करने लग जाएगा रिएक्शन में, और ये रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो सोल्यूशन का कलर ये खत्म नहीं होने देगा, सोल्यूशन का कलर बिल्कुल ब्लू ही रहेगा, क्योंकि खुद ही आप डिजोल्व हो के कॉपर आयन बनाई जाएगा। तो जब हमने इसको ले लिया कि ये प्लाटिनम का है, फिर प्लाटिनम तो इनर्ट है, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती रिएक्शन में, तब सिर्फ सोल्यूशन में से कॉपर आयन यहाँ जाके जमा होने शुरू हो जाएंगे। ये रिएक्शन तो कैथोड पे सेम रहेगी, पर एनोड की रिएक्शन चेंज हो जाएगी। वहां पे सल्फेट और OH अब दो जा रहे हैं, उनमें से हमें पता है कि OH जल्दी से डिस्चार्ज होते हैं बिकॉज दे आर इन रिएक्टिविटी सीरीज बिलो देन सल्फेट आयन, तो 4 OH आयन आपस में रिएक्शन करेंगे, और इस केस में हम कहेंगे सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा जब हम एनोड की रॉड को इनर्ट मेटल का बना देंगे, या वो प्लाटिनम है या ग्रेफाइट। तो ये सारा अच्छे से समझना। ये टॉपिक देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन करके भी हो सकता है, और सेम ही ये रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल भी हो सकती है, कि जब हमने कॉपर मेटल को प्योर करना है फिर हम क्या करें, तो फिर हम कहेंगे कि एनोड भी हम कॉपर का ही बनाएंगे पर वो इम्प्योर कॉपर लेके, और कैथोड बनाएंगे प्योर वाली मेटल लेके। सोल्यूशन बना दो कि कॉपर का ही, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है, तो सारा वो रिएक्शन ये वैसे ही तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। तो एनोड एकदम डिजोल्व होता जाएगा, कैथोड के ऊपर जो कैथोड है उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्योर मेटल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, और एनोड के नीचे सारी की सारी हमारे पास इम्प्योरिटी बचेगी, उसको बोलोगे एनोड मड, वहाँ पे इकट्ठा हो गया। उसमें से इम्प्योरिटी में से भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे मेटल्स मिल जाते हैं। तो ये पूरा डिटेल करवा दिया बेटा मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि अलग अलग जगह पे करवाना है, यहाँ पे मैंने एक ही जगह पे सारा कवर कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें था कि एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोलिसिस की, कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं, तो तुम कहोगे कि ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो टॉपिक है वो मेटल को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो उसमें एग्जाम्पल जब तुमने देनी है तो कॉपर सल्फेट वाली देना जिसमें एनोड तुमने बना दिया इम्प्योर कॉपर का, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।